हेलो एवरीवन। तो आज मैं बनाने वाली हूँ वीडियो एनिमेशन कैरेक्टर के लिए कि पर्सपेक्टिव में एनिमेशन कैरेक्टर कैसे बनाएंगे। तो मेरे पास महक खान का कमेंट आया था, उन्होंने बोला था कि उन्हें एनिमेशन कैरेक्टर के बारे में जानना है कि पर्सपेक्टिव कैसे बनाते हैं। आई डोंट नो कि उनको किस लेवल से आता है, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं सारे पॉइंट कवर कर लूँ और सारे पॉइंट्स बता सकूँ जो बेसिक हैं। तो एनिमेशन कैरेक्टर के लिए सबसे पहले आपको होता है कि आपको एक कैरेक्टर डिज़ाइन करना है। जो भी आप माइंड में आपके चल रहा है, जिस टाइप का भी कैरेक्टर हो, वो आप एक माइंड में सोच सकते हैं। उस कैरेक्टर के साथ आपको एक कहानी भी सोचनी होती है। कहानी सोचने के साथ उसके साथ आपको सीन भी क्रिएट सोचने होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको आपके दिमाग में चलना होगा। उस कैरेक्टर का आपको सबसे पहले फ्रंट डिज़ाइन करना होता है। उसकी नॉर्मल बॉडी किस तरीके से, जैसे मान लीजिए एक कार्टून मैंने कुछ इस तरीके का डिज़ाइन कर लिया। मैंने बेसिक नॉर्मली कुछ इस तरीके का एक कार्टून डिज़ाइन कर लिया। अब ये हो गया मेरा एनिमेटेड कैरेक्टर। अब इसको मैंने फ्रंट से डिज़ाइन कर लिया। अब जब इसी को अब हम एक कहानी, जैसे मान लो एक कहानी सोचेंगे कि इसका मतलब किस तरीके से ये काम कर रहा है। तो जैसे अब हमें इसी कैरेक्टर को ना मतलब साइड से देखना है, थोड़ा सा एक एंगल से देखना है, लेकिन तो उसके लिए हमें ना एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी होगी। हॉरिजॉन्टल, और सबसे ज़्यादा इसमें बॉक्स, सिलेंडर, हॉरिजॉन्टल लाइन और हमारा वेनिसिंग पॉइंट जो होता है, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो जैसे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली। हॉरिजॉन्टल लाइन लेने के लिए एक वेनिसिंग पॉइंट यहाँ पे मैंने 2 ले लिए, यानी कि 2 पॉइंट्स। अब जब मैंने 2 वेनिसिंग पॉइंट ले लिए और एक यहाँ एक यहाँ, और ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है इस तरीके से, एक यहाँ और एक यहाँ, इस तरीके से हमने इस वेनिसिंग पॉइंट की लाइंस ले ली हैं। इसके अलावा हमें लेना होगा बॉक्स। अब किस तरीके से बॉक्स लेना होगा कि हम इसको थोड़ा सा 2D में दिखा सकें। 2D में दिखाने के लिए हम इस तरीके से बॉक्स ले लेंगे। ये ले लिया हमने बॉक्स। इस बॉक्स में ये यहाँ तक आएगा। इस बॉक्स में ये हमारा बॉक्स निकल के आ गया इस तरीके से, ठीक है। ये वाला पॉइंट यहाँ पे जाएगा, ठीक है। ये लाइन जब क्रॉस करेंगी तो ये जो बॉक्स निकल के आएगा, इसको हम ले लेंगे। ये बॉक्स हमने ले लिया। अब इस बॉक्स के थ्रू एक लाइन हमारी ये जाएगी, एक लाइन ये जाएगी, एक लाइन ये जाएगी और एक लाइन ये जाएगी। ये 4 कोने हमें बॉक्स के मिल गए। इसके बाद हम बॉक्स को कितने हाइट तक हमें रखना है, जैसे मान लो हमें इतना रखना है इसको, ये और ये इससे मिला देंगे, और इसको ये और ये वाली लाइन कहाँ जा रही थी, ये निकल के आ गया हमारा 2D का बॉक्स यहाँ पे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी लेनी है, तो उसी हिसाब से आप वेनिसिंग पॉइंट और हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से ले लेंगे। तो इस कैरेक्टर को बनाने के लिए अब वेनिसिंग पॉइंट की लाइन हमारी ये है। तो जब हम इसको 2D में देखेंगे तो हमें किस टाइप से दिखाई देगा ये कैरेक्टर, कुछ इस तरीके से। इसका फेस थोड़ा सा इस तरीके से बड़ा, क्योंकि आपने देखा है मैंने कैरेक्टर कैसा लिया है, गोल फेस है उसका, तो मैंने गोल इस तरीके से फेस ले लिया। उसके बाद उसकी बॉडी साइड से ऐसी दिखेगी इस तरीके से, उसके हाथ इस तरीके से, उसके पैर, और ये हमारी ये वाली लाइन पे हमें पैर रखने होंगे उसके। तो एंगल कुछ इस तरीके से आ रहा है, तो ये वाला एंगल हम इस तरीके से लेके इस तरीके से पैर ये रखेंगे, ये रखेंगे। इस तरीके से आ गया हमारा 2D में। और एक चीज़ हमेशा ध्यान देना कि जब भी आप है ना ये इस तरीके से बनाओ, तो हमें आगे का पीछे का कितना दूरी है, कितनी ऊंचाई है, ये सारी चीज़ें ध्यान देनी होगी। अगर कैमरे के पास हाथ है तो हम हाथ को इस तरीके से आगे की तरफ दिखाएंगे। जैसे मान लो यही कैरेक्टर है, ये वाला कैरेक्टर, लेकिन इसका हाथ फ्रंट की तरफ दिखाना, तो ये हम इस तरीके से इसका हाथ लेके इस तरीके से कुछ बड़ा सा बना देंगे इस तरीके से, और इसकी बॉडी थोड़ी पीछे हो जाएगी। तो ये हमें है ना थोड़ा पर्सपेक्टिव में नज़र आने लगेगा। ये हो गया हमारा 2D पॉइंट से। अब इसी तरीके से हमें इस तरीके से दिखाना है कि हम उस कैरेक्टर को नीचे से ऊंचाई की तरफ देख रहे हैं। इसी कैरेक्टर हम एक ही लिए हुए हैं अभी, तो क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेंगे, 3 वेनिसिंग पॉइंट आ जाएंगे, क्योंकि जब अब हम नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं।
तो क्या करेंगे, 3 वैनिशिंग पॉइंट आ गए अब हमारे, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से, एक हमारा इसका पॉइंट ये जा रहा और एक ये जा रहा। तो इस तरीके से हमारे क्या हो गए, अब 3 वैनिशिंग पॉइंट आ गए। अब इस वाले पॉइंट से ही हमारी क्या होंगी, सारी लाइंस आएंगी इसी वाले पॉइंट से, ठीक है, इस तरीके से। अब ये हो गया, ये हमारा आई लेवल का आ गया है यहाँ पे वैनिशिंग पॉइंट, इसकी आईज मतलब यहाँ पे आएंगी। और इसका बॉक्स किस तरीके से बनाएंगे हम, जैसे हमें इतना लेना है तो ये आ गया और ये आ गया, तो ये और ये कुछ इस तरीके से, और ये और ये और ये हमने बना लिया इसका बॉक्स। अब इसको हम चाहें तो और इस तरीके से लाइन ले सकते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल रहेंगी। फिर इसके बाद हमने आई के लिए इसका यहाँ पे किया था, अब हम नीचे से देख रहे हैं तो इसका चेहरा क्या होगा, हमें छोटा दिखाई देगा, जबकि इसकी बॉडी क्या होगी, हमें बड़ी दिखाई देगी। इसकी बॉडी हमें, ये गोल इसका सर और ये उसकी बॉडी क्या होगी, हमें बड़ी दिखाई देगी, पैर ज़्यादा बड़े दिखाई देंगे इस तरीके से। तो मतलब ये इसमें सही नहीं है, मैं यहाँ साइड से बना कर दिखाती हूँ। ये सर हो जाएगा उसका, ये उसकी बॉडी आ जाएगी इस तरीके से, और ये उसकी बॉडी आने के बाद ये हाथ उसके थोड़े बड़े बड़े दिखाई देंगे और पैर कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे, और ये सर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। तो ये हमारा नीचे का एंगल आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, किसी भी कैरेक्टर को अब हमें देखना है ऊपर से नीचे की तरफ, तभी हम क्या करेंगे, तब भी हमारे 3 पॉइंट आएंगे इस तरीके से, 3 पॉइंट आ जाएंगे। एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी, वैनिशिंग पॉइंट हमारे 3 आ जाएंगे। इस तरह से हम इन दोनों को इस तरीके से, ये लाइंस हमारी हेल्पफुल होती हैं उसके लिए, ग्रेड लाइंस उसके लिए हेल्पफुल होती हैं ताकि हम बॉक्स बना सकें और उसका सही मेज़रमेंट कर सकें। हालांकि एक ही वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसके काफ़ी सारे चैप्टर हैं, कई सारी चीज़ें हैं, और इसके अलावा ना इसका एक स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे मैं बेसिक के बारे में आपको बता रही हूँ ना, जब तक आपको बेसिक की अच्छे से नॉलेज नहीं होगी तो आप पर्सपेक्टिव का अच्छे से नहीं कर सकते। तो ये कैरेक्टर हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। और बाकी हालांकि जो बेसिक टिप्स थी तो वो मैंने आपको बता दी हैं कि आप किसी भी कैरेक्टर को सबसे पहले फ्रंट से लें, फ्रंट के बाद उसको पहले 2D में लेके देखें, फिर उसको 3D में लेके देखें, ऊपर से नीचे से उसका कैरेक्टर डिज़ाइन करें उस कैरेक्टर को, और डिज़ाइन करने के बाद फिर कहानी सोचें, कहानी में किस तरह से किस सीन में आपको उसको डालना है उस तरीके से आप सोचें, और ज़्यादातर बॉक्स का यूज़ करें, ग्रिड लाइंस का यूज़ करें, और हाँ, हॉरिजॉन्टल लाइंस का और वैनिशिंग पॉइंट का खास करके ध्यान दें क्योंकि ये ज़रूरी है। इसके अलावा आप थोड़ा सा प्रैक्टिस आप गूगल से देख के भी कर सकते हैं, और बाकी बेसिक जो चीज़ें हैं वो मैंने बता दिया। और एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है कि अगर किसी पोज को आप इस तरीके से दिखा रहे हैं कि वो हाईलाइट होना चाहिए, जैसे कि किसी कैरेक्टर के, अभी मैंने बताया था कि किसी कैरेक्टर के सामने हाथ है तो हाथ एकदम आपका बड़ा आ जाएगा, वो आगे दिखाई देगा पीछे। और जैसे किसी कैरेक्टर का हमें पैर दिखाना है तो पैर हमें मतलब हम नीचे से देख रहे हैं और पैर दिख रहा है, तो इस तरीके से हमें करना होगा। ये जो लाइंस है ना, ये बॉक्स इस तरीके से ये बॉक्स लेने होंगे हमें। इस तरीके से अगर हम बॉक्स लेके फिर इसमें हम नीचे की तरफ से आपको शूज़ दिखाएंगे तो हमें ये शूज़ दिखाने होंगे कुछ इस तरीके से, ये जाएगा और ये मतलब शूज़ का शेप दिखाएंगे हमें कुछ इस तरीके से। और ये पैर इस तरीके से जाएगा, मतलब इस तरीके से ये पैर जाएगा, ये शूज़, और ये शूज़ का सोल नीचे का जो होता है ना वो दिखाई देगा कुछ इस तरीके से। तो पैर बड़ा दिखाई देगा और जस्ट इसके पीछे का जो पैर होगा ना वो छोटा दिखाई देगा हमें कुछ इस तरीके से। हम नॉर्मल ले लेंगे सिंपल सा, क्यों? क्योंकि इसको हाईलाइट करना है, उसके जो एक्शन है उसको दिखाना है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान देनी होगी, और इन सबको स्पेशल तरीके से करने के लिए आपको छोटी छोटी चीज़ों की प्रैक्टिस करनी होगी, हाथ पैर लाइंस सारी चीज़ की। एंड थैंक यू। और मैं एक ही वीडियो में नहीं सारी इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ, सो सॉरी। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। मैं कोशिश करूँगी कि आगे और वीडियो बना सकूँ। थैंक यू सो मच।